Good morning, class 3. Open your grammar book, page number 43. Today you will study about simple future tense. बेटा future tense means जो टाइम अभी आने वाला है. ओके, एक बार फिर से ध्यान दीजिए. पास्ट टेंस मीन्स जो टाइम बीत चुका है, प्रेजेंट टेंस जो टाइम चल रहा है, और फ्यूचर टेंस मीन्स जो टाइम आने वाला है. ठीक है, यहाँ पर एक पैरा कुछ है, देखा जाए, इसको रीडिंग किया जाए. क्या है? राजन इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड सोमेश. देखिए यहाँ दो बच्चे बैठे हैं ना, एक का नाम राजन है और एक का नाम सोमेश है. ये राजन है, ये सोमेश है. राजन सोमेश से बातचीत कर रहे हैं. ही सेज, राजन बातचीत कर रहे हैं किससे? सोमेश से. तो राजन कहते हैं आई विल बाय अ हैन टुमारो. राजन कह रहे हैं कि मैं कल एक हैन खरीदूंगा. इट विल गिव एग्स डेली, वह डेली अंडे देगी. आई विल सेल द एग्स इन द मार्केट, मैं अंडों को मार्केट में बेचूंगा. आई विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा. आई विल परचेज अ बिग हाउस, मैं एक बड़ा सा घर खरीदूंगा. एंड लिव हैप्पीली विथ माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ सुख से रहूंगा. सोमेश एडवाइज्ड हिम, सोमेश ने सलाह दी उसको. पहले तो सब कुछ सुना, राजन जी क्या क्या सोच रहे हैं. फिर सोमेश ने सलाह दिया यू शुड बेटर वर्क हार्ड, अच्छा होगा कि तुम मेहनत करो. देन स्पॉइलिंग योर टाइम इन इमेजिनेशन, यह कल्पना करना, यह सोचना केवल बैठ के कि ये करूँगा वो करूँगा तो पैसे आएंगे, इससे बेहतर है कि तुम परिश्रम करो, मेहनत करो ताकि तुम्हारे पास पैसे आए. तो एक्चुअली ये पैसे क्यों मुझे पढ़ाया गया, आप लोगों को क्यों पढ़ाया गया? वो इसलिए ये पैसेज पढ़ाया गया कि जो इसने इमेजिनेशन किया है, कल्पना किया है राजन ने, वो सब फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में है. मैं कल एक मुर्गी खरीदूंगा, अभी काम होगा. वह डेली अंडे देगी, मैं मार्केट में अंडों को बेचूंगा, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा. ठीक है, काम होगा. ये ऐसा पैसेज है. इससे हमको एक बात ये समझ में आ रही है, विल का यूज हुआ है, शैल का भी यूज होता है. इन जनरल आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल. लेकिन यदि किसी काम के लिए हो कि वो काम जरूर होना है तो फिर ये यूज उलट जाता है. उलटने का मतलब उस कंडीशन में आई वी के साथ विल आ जाएगा और बाकी सबके साथ शैल. फॉर एग्जाम्पल, मैं जाऊंगा, आई विल गो, सॉरी आई शैल गो. मैं जाऊंगा, आई शैल गो. मैं जरूर जाऊंगा तो आई विल गो. जहाँ जरूर वाली बात आ गई तो वहां हमने आई के साथ शैल ना लगा करके विल लगा दिया. कहने का मतलब जनरल यूज जो होता है तो आई और वी के साथ शैल लगता है. लेकिन जहाँ इम्फेसिस की बात आ जाती है, जोर डालने की बात आ जाती है कि किसी काम को मैं जरूर से करूँगा, वहाँ ये यूज चेंज हो जाता है और शैल की जगह विल हो जाता है. ऐसे ही बाकी जो है ही, शी, इट, आई और वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट है, इन जनरल उसके साथ विल आता है और जहाँ इम्फेसिस वाली बात होती है वहाँ पे शैल आ जाएगा. अब यहाँ पर इन्होंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, ब्रैकेट में वर्ब दिया है,
इसका फ्यूचर फॉर्म इसमें फिलअप करना है। तो द ट्रेन, ट्रेन के साथ विल तो आएगा ही, द ट्रेन विल अराइव, शैल या विल आपको लाना ही है फ्यूचर टेंस में, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ में आता है। तो एक्चुअली जो ये दिया रहता है ये फर्स्ट फॉर्म ही दिया रहता है। द कारपेंटर विल कम लेट टुमारो, आई एम हंग्री, आई डैश दिस केक, ईट दिया है। तो आप ये भी कह सकते हो मैं भूखा हूं, मैं इस केक को जरूर खाऊंगा, एम्फेसिस वाली बात हो सकती है। तो विल न लगा के, सॉरी शैल न लगा के यहाँ पर भी मैं विल ही लगा दूं, जरूर वाली बात है। शैल तो जनरल यूज है, और कोई काम जरूर होगा तो इसके लिए हमें विल लगाना है। तो आई विल ईट दिस केक, मैं भूखा हूं, मैं इस केक को जरूर खाऊंगा वाला सेंस है, आई विल ईट दिस केक। अब बेटा यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद विल आ जाएगा, व्हेन विल यू, और फर्स्ट फॉर्म ही आना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही दिया है ब्रैकेट में, ये हो गया। व्हेन विल यू रिटर्न माई CD, तुम मेरी CD कब वापस करोगे। अब आई यहाँ पे आप शैल भी लगा सकते हैं, जनरल यूज है। आई शैल बाय अ कंप्यूटर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक मैं एक कंप्यूटर खरीदूंगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है। वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा। कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग विल एंड करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। विल का यूज करके क्या होना है, इसको आप जरा अपनी समझ से वर्ब डालिए इसमें। शी वॉज शॉपिंग एट द मॉल, वो मॉल में शॉपिंग कर रही थी। परहैप्स शी विल गो, ऑलरेडी वर्ब दिया हुआ है इसलिए केवल विल आप लगा दीजिए। परहैप्स शी विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, संभवतः वह अगले वीक मुंबई जाएगी। अब ही वॉज टीचिंग टेंस यस्टरडे, कल वह टेंस पढ़ा रहे थे। आई एम श्योर ही विल कंप्लीट इट टूडे, मुझे विश्वास है आज वह उसे पूरा कर देंगे। यहाँ भी कंप्लीट वर्ब दिया हुआ है, केवल आपको विल फिल कर देना है। आई मेट सुधा यस्टरडे, कल मैं सुधा से मिला। परहैप्स संभवतः आई, अब देखिए यहाँ आपको फिल करना है क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, तो आई के साथ विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं। परहैप्स आई विल, संभावना की बात है, संभवतः, तो जब संभवतः की बात है, श्योर नहीं है, तो फिर आप शैल लगाइए। जब परहैप्स आ गया स्टार्टिंग में तो आप शैल लगाइए। परहैप्स आई शैल, और फर्स्ट फॉर्म वर्ब का आई शैल मीट, मीट मेट तो सेकेंड फॉर्म है ना, MET मेट सेकेंड फॉर्म है, तो मीट हो जाएगा। परहैप्स आई शैल मीट हर अगेन टुडे, संभवतः मैं उससे पुनः आज मिलूंगा। दे प्लेड हॉकी लास्ट इवनिंग, उन लोगों ने पिछले शाम हॉकी खेला। आई सपोज दे विल प्ले अगेन टुमारो, मेरा मानना है कि वो लोग फिर आज खेलेंगे। आई सपोज दे विल प्ले, फर्स्ट फॉर्म लगता है वर्ब का इसलिए प्ले लगा है, ठीक है। वी वेंट टू पार्क यस्टरडे, हम लोग कल पार्क गए। वी वेंट टू पार्क यस्टरडे, प्रोबेबली संभवतः, ठीक है, तो विल लगा सकते हैं। संभवतः वी विल गो,
शैल और विल दोनों ही सूट कर रहा है यहाँ पे। प्रोबेबली वी विल गो टुडे ऑल्सो, संभवतः हम लोग आज भी जरूर जाएंगे। आनंद सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे लास्ट ईयर, आनंद ने पिछले साल अपना बर्थडे मनाया। परहैप्स ही विल सेलिब्रेट इट दिस ईयर टू, संभवतः इस वर्ष भी वो सेलिब्रेट करेगा। देखिए एक चीज मैं बता दूं, विल और शैल में कंफ्यूजन हो सकता है, इसके लिए जरा ध्यान से सुनिएगा। ऐसा रूल बता रही हूं जो समझ लेंगे एक बार तो आप सही सही यूज कर पाएंगे। इन जनरल आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल, लेकिन जब एम्फेसिस डालते हैं तो आई और वी के साथ विल और बाकी सबके साथ शैल। तो जहां संभावना हो वहां पर ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा, विल की जगह शैल या शैल की जगह विल कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही हो सकता है, विल भी और शैल भी। फिर भी कोशिश ये किया करेंगे कि जब भी आपको लगे कि एक जनरल बात हो रही है तो आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, और जब एम्फेसिस देने वाली बात हो रही है, जोर दे के बात कही जा रही है कि काम अवश्य होगा, जरूर जाएंगे, जरूर खाएंगे, जरूर जो भी, तो उस समय आप आई और वी के साथ विल लगा दीजिएगा और बाकी सबके साथ शैल। ठीक है, यहाँ तक आप अपनी बुक में कंप्लीट करिएगा। ओके, ये आपका पेज नंबर 43 से स्टार्ट हुआ है, एक्सरसाइज बी, और यहाँ पर 44 पर फिनिश हुआ है। यहाँ तक का करिएगा और बुक जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा यहाँ तक, फिर आगे कल और वीडियो सुनिएगा।